तरह से डिपेंड कर रहा है आपकी ग्रोथ के ऊपर। आप मोदी केयर बिजनेस में आप कैसे ग्रो करोगे, मोदी केयर बिजनेस में आप कैसे काम करोगे। हम लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलते हैं कि जितने सारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो लाखों के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वो एक ऐसे लीडर है, वो एक खुद भी एक डीपी की ओनर है। तो मीन्स कदम कदम पे हम लोगों को मिल रहा है कि लोग लाखों के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, वो खुद से अपना डीपी को ओन कर रहे हैं, अपना डीपी को चला रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम बहुत अच्छी तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ वो मोदी केयर की बिजनेस भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन होगा, आज का ये सेशन का नाम है विस्तार। मैं सबको बोलूंगी ध्यान से सुनिए। आज का सेशन में प्रेजेंट है हमारे बीच में हमारे जो डीपी एग्जीक्यूटिव है कौशिक जी, कौशिक बोस। कौशिक जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जब भी डीपी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होता है, कोई भी दिक्कतें आते हैं, आप सीधा आप लोग कौशिक जी को कॉल करते हो। कौशिक जी छोड़कर भी हमारे पास आज पिंकी दे है। पिंकी दे भी डीपी एग्जीक्यूटिव है, डीपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो पिंकी दे इज ऑल्सो देयर। तो कोई भी दिक्कत होगा, कौशिक जी है, पिंकी जी है, हमेशा आप लोगों को असिस्ट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, और इंटर मैनेजमेंट भी है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं और सुनते हैं आज का ये सेशन विस्तार। स्क्रीन दिख रहा है? कौशिक हाँ स्क्रीन दिख रहा है विजिबल विजिबल। ओके ओके। दोस्तों अगर आप सही से देखोगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर कोई इंसान मोदी केयर में आते हैं क्या चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो हम लोग जो बिजनेस में आते हैं ना, चाहे वो मोदी केयर की बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस में, हम लोग चाहते हैं आजादी। सही बात बोले तो हम लोग आजादी चाहते हैं। तो आप लोग मुझे एक चीज बोलो कि आजादी कैसे आएगा? आजादी कैसे आएगा? आजादी अगर हम लोगों के पास आना है तो वो कैश से आएगा। जब ढेर सारे पैसा होगा तभी ऑटोमेटिकली हमारे पास आजादी आ जाएगा। सो आजादी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम लोग हर कोई आजाद होना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर आप मुझे पूछोगे, मेरे लिए तो मैं कोई भी चीज जाके मैं चाहती हूँ कि मैं जाके खरीदूंगी, और खरीदने से पहले मेरी जिंदगी में ऐसा नौबत ना आए कि मुझे पीछे मुड़कर जो प्राइस टैग है, प्राइस टैग को देखने पड़े। मैं बिना प्राइस टैग का काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बिना प्राइस टैग को देखे हुए मेरे मन में जो भी चीज चाहते हैं वो चीज मैं खरीदूं। तो दैट इज द रीजन दोस्तों। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग कोई भी बिजनेस, चाहे मोदी केयर बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आजादी, फाइनेंशियल आजादी। अभी आप लोग मुझे बोलो वो फाइनेंशियल आजादी आपके पास कैसे आएगा? जब आपके पास ढेर सारे पैसा होगा, राइट? जब हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे तभी ऑटोमेटिकली हमारे पास आजादी आता है, फाइनेंशियल आजादी। कोई भी चीज खरीदने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं है, सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है, राइट? अभी आप लोग मुझे बोलो, हम लोगों को तो आजादी चाहिए, आजादी के लिए कैश भी चाहिए, पर ये कैश कैसे आएगा? आप बोलो ना, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, यू आर डूइंग एनी बिजनेस, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मोदी केयर की मैं बात कर रही हूँ। कोई भी बिजनेस अगर आप करोगे और उसी बिजनेस से अगर आप पैसा कमाना चाहोगे तो पैसा आप कैसे कमाओगे? हाँ, वेरी सिंपल। जब उसी पर्टिकुलर बिजनेस में लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा, राइट? अगर मैं आज एक फुचका का दुकान खोल रही हूँ, अगर आज मैं कोई चाय का स्टॉल दे रही हूँ, मेरा चाय का स्टॉल तभी अच्छा चलेगा जब कस्टमर आएगा, वॉक-इन्स आएगा, यानी कि पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, राइट दोस्तों? सो पार्टिसिपेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बिजनेस करना सबका मन का एक ये होता है कि मुझे बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बनना है, मुझे आजादी चाहिए, फाइनेंशियल आजादी चाहिए, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। हर एक चीज अच्छी है, पर ये सब चीज आएगा कैसे मेरे पास? तो ये सब चीज मेरे पास तभी आएगा जब मेरे दुकान में लोग आएगा, लोग, पार्टिसिपेशन, वॉक-इन्स, फ्रेश ब्लड बहुत जरूरी है। जब लोग आएगा तो जाहिर सी बात है ना दोस्तों, ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। और जब लोग आएगा ना दोस्तों, वॉक-इन्स जब आएगा, नया नया लोग जब आएगा, आके वो क्या करेगा?
कुछ खरीदने के लिए तो लोग आते हैं ना, तो क्या खरीदेगा? प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रोडक्ट। चाहे आप मोदी केयर का बिजनेस कर रहे हैं तो मोदी केयर का प्रोडक्ट, कोई खाने वाने का कोई स्टॉल दे रहे हैं तो वेराइटीज ऑफ फूड्स। तो जो भी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग को उसी बिजनेस में तभी सक्सेसफुल होंगे जब ढेर सारे लोग, बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आएंगे और आने के साथ साथ हमारे बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, राइट? तो अगर मैं दोस्तों हमारी बिजनेस की बात करूं, मोदी केयर बिजनेस की बात करूं, मोदी केयर बिजनेस में लोग तो आएगा, हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, जितना लोग आएगा उतना पैसा मेरा होगा। वेरी गुड। आके क्या खरीदेगा? प्रोडक्ट ही खरीदेगा। पर एक चीज बोलिए दोस्तों, प्रोडक्ट तो खरीदेगा पर कहां से? फ्रॉम वेयर? प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारे पास बहुत जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, यानी डीपी। जिस डीपी में आके लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो अभी इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के दिमाग से 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने डीपी ले लिया, आई एम ओनर ऑफ अ डीपी, मैं डीपी की मालिक हूँ, तो पूरे दिन मेरा जितने सारे वक्त है मुझे डीपी में ही गुजरना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं डीपी की ओनर हूँ, मोदी केयर का जो बिजनेस है, इस पर्टिकुलर बिजनेस में कर नहीं पाऊंगी। मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अकेले अकेले इंसान में इतने सारी चीज ऐसे कैसे करूंगी। ये बहुत ही एक गलत सोच है। मैं आप लोगों के पहले से एक चीज बोल दे रही हूँ, आज के डेट में आप लोग जो देख रहे हो ना, जो भी लीडर्स लाखों के ऊपर पैसा कमा रहे हैं ना, वही लीडर्स नेटवर्किंग जो कर रहे हैं, एकदम सही ढंग से नेटवर्किंग कर रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं। देखिए हमारे मोदी केयर बिजनेस में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही हर एक चीज निर्भर करते हैं। हमेशा एक चीज सोच लीजिए, ऐसे मत सोचना कि हमारे सिस्टम में लोग आने से हमारा पैसा बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। हम लोग अपना घर को कैसे डिजाइन किए, अगर हमारा घर छोटा है, उसी छोटा घर में आराम से हर एक फर्नीचर को कैसे हम लोग फिट किए, सो दैट लोग हमारे घर पे आके बोलेगा अरे वाह, घर तो छोटा है पर कितना सुंदर से इसका डेकोरेशन किए हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्ट्रक्चर। मोदी केयर बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। और विश्वास कीजिए दोस्तों, जिनके मोदी केयर बिजनेस में स्ट्रक्चर में एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, यानी कि जो जो इंसान एक डीपी लिए हुए है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के मालिक है, एंड एट द सेम टाइम बहुत सोच के साथ अपना स्ट्रक्चर को सजाया, उनका आप सिर्फ चेक देखना। कभी कुछ भी हो जाए, उनका चेक किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, कभी भी उनका जो ग्राफ है, पैसा का जो ग्राफ है, वो कभी नीचे नहीं गिरता। इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वही इंसान मोदी केयर बिजनेस शुरू करने के साथ साथ एक डीपी लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, जानकारी लेने के लिए हमारे बीच में आज है हमारे डीपी एग्जीक्यूटिव कौशिक जी। पर कौशिक जी से पहले जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि लोग तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईज ऑफ ऑर्डरिंग। जब भी आप लोग डीपी में जाओगे, आप लोग नोटिस करना कि डीपी में ऑर्डर करने में बहुत इजी होता है, पे करने में इजी होता है, डिलीवरी सही से मिलता है, और ऊपर से अगर आप एक डीपी चला रहे हो ना, आप अपना जो नेटवर्क है, अपना नेटवर्क को भी आप आसानी से इसको नेटवर्क को भी बिल्डअप कर पाओगे। डीपी लेने के लिए जैसे आप सिस्टम में देख रहे हो दोस्तों, इनिशियल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 2 लाख रुपया। डीपी लेने के लिए आपको सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। उसी में से दोस्तों 1,75,000 की सामान आपको उठाना है, और बाकी 25,000 कंपनी के पास रहेगा रिफंडेबल सिक्योरिटी विद इंटरेस्ट, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से मोदी केयर के पास जमा रहेगा। जब आप छोड़ दोगे, अगर कोई ऐसा नौबत है कि आप देश छोड़ के जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो विद इंटरेस्ट जो भी अमाउंट होगा, मोदी केयर आपको वो वापस कर देगा। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, अगर कोई भी इंसान चाहते हैं, वो आंख बंद करके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ले सकता है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लेने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ता है। उनके लिए जितनी स्पेस चाहिए वो है 50 स्क्वायर फीट, सिर्फ 50 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगा। यू नीड टू मेक श्योर आप जहां पे भी डीपी कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर
एरिया में, मीन्स उसी पर्टिकुलर जो जिस जगह 50 स्क्वायर फीट में कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट की कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि आपने तय कर लिया कि मैं अभी डीपी लेने वाली हूँ, मुझे अभी डीपी लेना है, तो उसके लिए आपको बनना पड़ेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, यानी कि 13%। 13% होना पड़ेगा, तभी जाके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन पाओगे। क्योंकि मोदी केयर विश्वास करते हैं कि जब इंसान 7% से 10% में जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इंसान को मोदी केयर की बिजनेस की जानकारी मिलता है, समझ आता है। फिर उसके बाद जब वो 10% से 13% में जाता है, तो उनको बिजनेस का जो भी प्रोज एंड कॉन्स है, हर एक चीज उनको देखने के लिए मिलता है। तो दैट इज द रीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई 13% में पहुंच जाता है ना, तो उनको बिजनेस का अच्छाई क्या है, बिजनेस का प्लस पॉइंट क्या है, उनको पूरी तरह से समझ में आ जाता है। और वही इंसान काबिल हो जाता है पूरी तरह से एक डीपी की ओनर बनने के लिए, डीपी को चलाने के लिए। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में कौशिक जी है। कौशिक जी, प्लीज आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि ये जो डीपी लोग लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब जो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, और फिर उसके बाद बहुत टाइम आपके पास कॉल आते हैं, कौशिक मेरे पास भी कॉल आते हैं कि मैडम डिस्टेंस क्राइटेरिया क्या है, डिस्टेंस क्राइटेरिया की वजह से मेरा डीपी होते होते नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत रुकावट आया। फिर कोई ऑनलाइन अप्रूवल के लिए हमारे पास मेल करते हैं, कोई ऑफलाइन करते हैं। तो ये सब जो मोड्स है ना कौशिक जी, ये थोड़ा हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ओवर टू यू कौशिक जी। थैंक यू कंगना जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ हो, अच्छे हो। तो मैं शुरू करता हूँ। जो कंगना जी ने बताया मुझे कि डीपी के लिए क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डीपी के लिए क्राइटेरिया है बहुत ही सिंपल है एकदम। 13% लेवल अचीव करना पड़ता है। अभी सवाल आता है कि 13% लेवल अचीव करने के बाद ही क्यों मुझे मिलता है, क्यों मिलेगा मुझे, 7% में क्यों नहीं मिलेगा, या तो 10% में क्यों नहीं मिलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि जब आप किसी स्कूल में जब भर्ती होते हो, आप लोग आपके बच्चे को जब भर्ती करते हो, तब एक बार में ही कोई क्लास 1 में आपको दाखिल नहीं करता है आपके बच्चों को। ये हम लोगों ने भी नहीं किया। जब हम लोगों ने स्कूल ज्वाइन किया था, स्कूल में भर्ती किए थे हम लोग के मम्मी पापा ने, तब एक बार में क्लास 1 पे नहीं हम लोग गए थे। हम लोग गए थे नर्सरी, उसके बाद हम लोगों ने 1 पे किए थे। आज क्या हुआ है, आज के जो डेट में उसमें अभी आता है नर्सरी, उसके बाद होता है LKG, उसके बाद आता है UKG, देन 1। मतलब 3 साल आपके बच्चे को सिखाया जाता है कि आप कैसे तैयार होगे, कैसे आप एकदम छोटे से आप आपके नींव को मजबूत करोगे, है ना। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया है कि 7% में या तो 10% में देता नहीं है, क्योंकि उनको 13% में देता है। आपने जब ज्वाइन किए हो, आप एक पेस्ट खरीदे हो मोदी केयर से, तब एक पेस्ट खरीदने ही पर ही आपको तुरंत 7% आप अचीव कर पाते हो, नॉर्मल कंसल्टेंट। ठीक है, टाइटल आता है आपके पास 7%। उसके बाद आप धीरे धीरे आप मोदी केयर के बारे में जानते हो, उसके प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो, तो आपका नॉलेज थोड़ा सा ग्रोथ होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है 7% से लेके। तो जब आप थोड़ा सा बिजनेस के बारे में जान गए, थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज आ गया, कैसे ट्रेनिंग होता है प्रोडक्ट का बेनिफिट्स क्या है, सब कुछ जानने के बाद आप जब 10% क्रॉस कर जाते हो, तब आपका थोड़ा नॉलेज आ जाता है कि हाँ, एक आप बिजनेस कर सकते हो, आप एक बिजनेस ग्रो कर सकते हो, आपके नीचे आप डाउनलाइन ला सकते हो। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया है कि 10% के बाद 13% लेवल अचीव करने के बाद ही आपको डीपी देता है। ठीक है, 13% लेवल इसलिए देता है क्योंकि आप पूरा तरीके से तैयार हो चुके हो, यू आर अ गुड बिजनेसमैन। ठीक है। तो अब 13% जब, तो 13% के बाद ही आप डीपी ले सकते हो। अभी आ जाता हूं मैं उसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया है। 13% लेवल अचीव करने के बाद आप दो तरह से आप ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, ठीक है, दो तरह से आप ऑनलाइन या तो ऑफलाइन में आप दे सकते हो हम लोगों को। ऑफलाइन में देने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो या तो कंपनी जी को मेल कर सकते हो। हम लोगों के पास एक डीपी एग्रीमेंट फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मस्ट है। आप किसी रेंट पे जा रहे हो तो वहां पे एक एग्रीमेंट फॉर्म भी होता है, या तो इलेक्ट्रिक बिल होता है। डीपी जो घर का मालिक है, जो प्रीमिसेस का ओनर है, उनका भी इलेक्ट्रिक बिल अगर दोगे तो भी चलता है।
और ये सब देके और डीपी रूम का पिक्चर वो भी आप देके आप मुझे अटैच करके मेल करोगे तो आपका डीपी प्रोसेस में चला जाएगा। ऑफलाइन एक प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ऑफलाइन में भी अगर आप एमसी नंबर देके आप अपने साइट में लॉगिन करोगे, लॉगिन में शो प्रोफाइल के नीचे आता है डीपी रिक्वेस्ट, डीपी रिक्वेस्ट में जाके आप अपना डीपी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं शो कर सकता हूँ कंकना जी, मैं अभी। हाँ शो कीजिए फिर उसके बाद मैं शो। हाँ, कैसे आप थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कीजिए। स्क्रीन शेयर ऑफ ही है कौशिक जी। मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, एक सेकेंड। आपको होस्ट हो रहा है? कोशिश करता हूँ, मेरे यहाँ पे नेटवर्क का इशू चल रहा है। नहीं हो रहा है तो लीव इट ना, बाकी में आ जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। मुंह पे ही बोल दीजिए कौशिक, आई विल शो, मैं दिखा दूंगी। देखिए तो दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से नहीं अभी दिख रहा शुरू है, होगा। ठीक है। अभी शुरू होगा, हाँ हाँ। देखिए पहले आपको शो सुनाई दे रहा है ना, मेरा आवाज आ रहा है ना? एब्सोल्युटली ऑडिबल, एब्सोल्युटली ओके। ऑडिबल। तो डीपी रिक्वेस्ट अगर कोई भी यहाँ पे लीडर्स हो, कंसल्टेंट हो, अगर आपको डीपी खोलना है तो 13% लेवल अचीव करने के बाद आप ऑनलाइन पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी कोरोना का सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन है, आप आ नहीं पाओगे। ठीक है, ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो ऑनलाइन पे आप क्या करोगे, शो प्रोफाइल के नीचे आता है डीपी रिक्वेस्ट, डीपी रिक्वेस्ट में जाके आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वहां पे अटैच कर सकते हो, भर सकते हो फॉर्म, वहां पे आप सबमिट डाल दोगे तो हम लोगों के पास वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे डिस्टेंस क्राइटेरिया भी है, जो अभी कुछ देर पहले कंकना जी बोल रहे थे कि डिस्टेंस क्या है। कोलकाता कौशिक, ये डिस्टेंस को लेके ना बहुत दिक्कतें आते हैं, बहुत फाइटिंग होता है, मनमानी होता है। आप प्लीज एक बार ये सिटी हाँ, वाइज क्या मैं डिस्टेंस का है सिटी वाइज में बोल देता हूँ। कोलकाता एंड हावड़ा में 1 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन हम लोग जाके फिजिकली डिस्टेंस नहीं नापेंगे। ठीक है, आप हम लोगों को ऑनलाइन पे अगर दोगे तो वहां पे ही लाइव लोकेशन चलता है, मोदी केयर में लाइव लोकेशन साइट में ही है, वहां पे जहां पे डीपी ओपन कर रहा है वहां पे बैठ के आपको डीपी अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पे लाइव लोकेशन चलता है, तो पूरा एग्जैक्ट लोकेशन जो आप लोगों का है वो कैप्चर कर लेगा। वो अगर कैप्चर कर लेगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि जिस जगह पे आप डीपी ओपन कर रहे हो वहां से 1 किलोमीटर के अंदर कौन सा डीपी है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन में दोगे तो भी आप व्हाट्सएप में मुझे या तो पिंकी जी को दे सकते हो कि मेरा ये लोकेशन है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मेरा ये करंट लोकेशन है जहां पे मैं डीपी ओपन करूंगा। तो 1 किलोमीटर के अंदर आता है तो आप लोगों का हो जाएगा, अगर किलोमीटर कम आता है तो नहीं होगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कोलकाता एंड हावड़ा, करेक्ट। एंड कोलकाता एंड हावड़ा के बाहर जो है, जो जिले में रहते हैं, वहां पे 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल मुर्शिदाबाद, बर्धमान हो गया, नॉर्थ 24 परगना के अंदर जो आता है कैनिंग, वहां पे सोनारपुर के बाद, बारीपुर के बाद जो भी आपका आता है वहां पे सब 3 किलोमीटर है। ठीक है, ये किलोमीटर अगर आपको जानना है, अगर आपके हिसाब से वो कम हो रहा है, आप मुझे स्क्रीन शेयर करके दे सकते हो। कभी कभी ना गूगल मैप शो करता है कि उनका डिस्टेंस चेंज होता रहता है गूगल मैप का। ठीक है, कहीं पे अगर रास्ता क्रिएट हो जाता है, कहीं पे न्यू रोड होता है, तो गूगल मैप अगर 1 महीना पहले जो दिखा रहा था 1 महीना बाद वो अलग दिखाएगा। तो ये गूगल मैप में हमेशा ही वो सर्कुलेट होता रहता है मैप। तो आप अगर करंट लोकेशन मुझे या तो आप पिंकी जी को शेयर करोगे तो हम लोग देख लेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ऑनलाइन में ही अच्छा है, ऑनलाइन में आप लोग सबमिट कर दोगे तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस क्राइटेरिया। ओवर टू कंगना जी। ओके कौशिक जी, आपने एकदम सही बोला कि गूगल मैप में काफी 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 ये बार ये चेंजेस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें आते हैं। तो कौशिक जी अभी आप मुझे बताओ, ये जो लोग जो डीपी के लिए जो अप्लाई करते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप लोग क्या फास्ट प्रोसेस करोगे, क्या ऑफलाइन एप्लीकेशन में प्रोसेस फास्ट होगा, कौन सा में आप लोग फास्ट करोगे? ऑनलाइन में फर्स्ट होता है, क्योंकि ऑनलाइन में ऑलरेडी कैप्चर रहता है आपका गूगल मैप।
तो वो कैप्चर जैसे ही हो जाता है हम लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा होता है, बेनिफिट होता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी उनका डिस्टेंस देख ले। तो ऑनलाइन पे आप लोग जितना करोगे उतना जल्दी आपके पास आ जाएगा विद इन 2 days। अच्छा, ओके ओके। अच्छा कौशिक जी, अभी आप मुझे बताइए, ये कमीशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक बार आप मुझे एक्सप्लेन कर दोगे? कमीशन क्योंकि स्ट्रक्चर, ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिफर भी करते हैं ना, तो ये क्या है बेसिकली? थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दोगे। 180 पार्टिसिपेंट्स है, वो भी एक बार सुन पाएंगे फिर। देखिए कमीशन तो बहुत ही अच्छा बढ़िया है, ठीक है। बीच बीच में हम लोगों का प्रमोशन आता है, लेकिन जो फिक्स्ड जो है जो कमीशन वो है 3 to 4%, ठीक है। आपको सेल के ऊपर मिलेगा 3 to 4%, ठीक है। 2 कैटेगरी में है जो 3% है, एक तो है एग्रीकल्चर, ठीक है, और दूसरा है लॉन्ड्री केयर। एग्रीकल्चर में जो आता है, जो एक्टिविटी आप लोग जानते हो, जो एक्टिविटी जो एक्टिविटी, एक्टिव गोल्ड, एक्टिव जाइन, इस सब में आता है आपका 3%, ठीक है। और मतलब ये एक महीने में जितना भी आप सेल करोगे लॉन्ड्री केयर, उसमें आपको मिलेगा 3% के हिसाब से कैलकुलेशन। और लॉन्ड्री केयर जो डिटर्जेंट बार हो गया, वॉशमेट, ये सब में आपको मिलेगा 3%। जो भी आप सेल करोगे उसके ऊपर आपको 3% कमीशन मिलेगा। और बाकी रेस्ट जो भी है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, फूड प्रोडक्ट, ये सब में आता है आपका 4%। तो सेल के ऊपर आपको ये सब कमीशन मिलेगा अप टू 3 to 4%। क्लियर? कौशिक जी, अभी आप मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए कि ओपनिंग के लिए एकदम सही सही डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हमें बोल दीजिए। एकदम आप डीपी ओपन करने के लिए आपको सही से डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, 2 कॉपी फोटो और इलेक्ट्रिक बिल। क्लियर? लेकिन अब अगर कोई बोलता है कि मैं अपने घर में नहीं खोलूंगा, मैं दूसरी जगह पे खोलूंगा, रेंट पे जाऊंगा, अगर रेंट पे जाते हो तो उस रेंट एग्रीमेंट चाहिए, या तो उस प्रीमिसेस का जो मालिक है, जो ओनर है, उनका इलेक्ट्रिक बिल होने से भी चलता है। तो ये आप अगर आप मुझे ऑफलाइन में अटैच करके दे दोगे मेल पे, तो हम लोग प्रोसेस कर देंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच कौशिक जी। अभी आप मुझे, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ पर्सनली डीपी को लेके मुझे प्लीज इस चैट बॉक्स में कुछ चैट मत कीजिए। किसी को कोई भी दिक्कतें होगा, क्वेश्चन होगा, डीपी अप्लाई करना चाहते हो, प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा, कौशिक जी और पिंकी जी का नंबर, हम दोनों का नंबर ही बता देंगे। अब उसी हिसाब से उन लोगों से बात करना, और जो लोग डीपी अप्लाई करना चाहते हो उसी हिसाब से डीपी आप एप्लीकेशन भी करना। चलिए दोस्तों, आइए आज का ये जो सेशन है, सेशन में हम लोग फिर से वापस जाते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेशन दिखाऊंगी, वो बेनिफिट्स दिखाऊंगी कि एक डीपी ओपन करने से एक लीडर की कितनी ज्यादा बेनिफिट होता है, कैसे एक लीडर बेनिफिटेड होता है। सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी बेनिफिट्स में, जैसे कि अभी अभी कौशिक जी ने बताया, ओवरऑल जो भी आपका डीपी सेल होता है, उसी पर्टिकुलर सेल का 4% सब्सिडी आपको मिलता है, यानी कि 4% डीपी वॉल्यूम के ऊपर आप लोगों को कमीशन मिलता है। ऊपर से हर एक महीना कंपनी जो भी ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो भी प्रमोशंस अनाउंस कर रहा है टाइम ऑन टाइम, वो भी मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम जितने सारे डीपी ओनर्स हैं उन लोगों को रिकॉग्निशन भी मिलता है। कौन नंबर 1 डीपी है, जैसे कि A+ डीपी है, और ये सब जो रिकॉग्निशन एक डीपी ओनर्स को दोस्तों मिलते हैं, ये डिपेंड करते हैं डीपी ओनर्स के बिहेवियर के ऊपर, कैसे लोग डीपी ओनर, बीइंग अ डीपी ओनर, आप कंसल्टेंट के साथ, आप अपने कस्टमर के साथ कैसे पेश आ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, आपके डीपी में प्रॉपर जितने सारे हमारे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स को आपने कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया, और ऊपर से आपका प्रोडक्ट नॉलेज भी देखा जाता है। क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर आपसे आके कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, कोई भी चीज की सॉल्यूशन मांग रहा है, तो बीइंग अ डीपी ओनर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपके पास नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई पिंपल के लिए आपके पास कोई पिंपल के लिए अगर कोई भी लोशन, कोई क्रीम मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, कोई फेस पैक भी मांग रहा है, तो उसके साथ साथ एक डीपी ओनर को ये पता होना बहुत जरूरी है कि अगर हम उससे डिटॉक्स दे दे, आंवला जूस दे दे,
तो कस्टमर और भी ज्यादा बेनिफिटेड हो जाएंगे। तो ये सब चीज एक डीपी ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डीपी ओनर के बिहेवियर कैसा है, वो कितना ज्यादा ये कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सब चीज को कितना ज्यादा मांग रहे हैं, मीन्स पूरा फॉलो कर रहे हैं। ये सब चीज को देख के विचार करते हुए हम लोग एक डीपी ओनर को रिकॉग्नाइज करते हैं। राइट कौशिक जी? एब्सोल्युटली राइट। ओके ओके। नेक्स्ट में अभी आप लोगों को बताऊंगी कि नेट डेवलपमेंट डीपी। दोस्तों अभी जो मैं स्लाइड आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही समझने वाला स्लाइड है, बहुत ही इजी स्लाइड है। अभी 186 लोग स्क्रीन में हैं। मैं सबको बोलूंगी जो भी मैं दिखा रही हूँ ये आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ, प्लीज ये ध्यान से देखना। जरूरत पड़ेगा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरत पड़ेगा पेन पेपर कैलकुलेटर जो भी मन में है वो लेके बैठिए। देखिए दोस्तों, ये पहले हर कोई इंसान सोचते थे कि अगर मैं एक डीपी ओनर हूं मुझे सिर्फ एंड सिर्फ डीपी के ऊपर ही ध्यान देना है, बट इट इज एब्सोल्युटली अ गलत थी। एक इंसान मोदी केयर में अगर कोई जीबीडीबी बन रहा है, आरबीडीबी बन रहा है, एक डायरेक्टर भी बन रहा है, सीनियर डायरेक्टर भी बन रहा है, उसका जो भी टाइटल हो, उसी टाइटल के साथ साथ एक इंसान अगर खुद से एक डीपी ले रहा है, यानी कि उनका जो भी टाइटल मोदी केयर में है उसी के साथ साथ वो अगर एक डीपी की ओनर बन रहा है तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। चलिए आइए दोस्तों स्क्रीन में देखते हैं। तो ये एक हम लोग एक मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाया। एक डीपी ओनर के पास एक डीपी में हर एक महीना प्लस माइनस परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके मैक्सिमम अगर 200 कंसल्टेंट आ रहा है और 200 कंसल्टेंट अगर अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको एवरेज किया, अगर 3000 का सामान खरीद रहे हैं तो मंथ एंड में दिख रहा है कि उसी पर्टिकुलर डीपी का बिजनेस हो रहा है 6 लाख बिजनेस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि कोई पर्टिकुलर एक डीपी है, उसी डीपी में मोटा मोटा पूरा महीना में 1 तारीख से 31 तारीख तक, राइट, अगर 200 के लगभग कंसल्टेंट आ रहे और एवरेज करके देख रहे हैं कि 200 कंसल्टेंट लगभग एक कंसल्टेंट 3000 का सामान उठा रहे हैं, तो 200 इंटू 3000 कितना आ रहा है? 6 लाख आ रहा है। तो टोटल 6 लाख का बिलिंग हो रहा है। तो 6 लाख का अगर आप लोग 4% करोगे दोस्तों, आपके सीधा सीधा डीपी कमीशन आपके पास आ जाएगा 24,000, 24,000 आपको मिलेगा एज अ डीपी कमीशन। और आप एज्यूम कर लीजिए कि आप लोग कोई नॉर्मल डीपी ओनर नहीं हो, डीपी ओनर के साथ साथ आपके अंदर वो भूख है, वो हंगर है कि आप एक नेटवर्कर बनना चाहते हो। तो दैट इज द रीजन आप नेटवर्किंग भी कर रहे हो, डीपी का तो ओनर हो ही हो एंड एट द सेम टाइम यू आर डूइंग द नेटवर्किंग। तो जब आप नेटवर्किंग कर रहे हो, अपना टीम को बिल्डअप कर रहे हो, टीम बिल्डिंग में आप कंसंट्रेट कर रहे हो, तो आप ये एज्यूम कर लो कि आपके पास जो 200 कंसल्टेंट आए थे, आउट ऑफ 200 कंसल्टेंट 25%, 25% कंसल्टेंट आपके टीम से ही है, आपके ग्रुप से ही है, यानी कि आपका ही बच्चे लोग हैं। ऐसे तो 200 कंसल्टेंट आया, वो तो हर तरफ से आया, दूसरा टीम से भी आया, घुल मिला के 200 कंसल्टेंट आया, मोटा मोटा आपसे प्रोडक्ट लिया और 24,000 का कमीशन आपको मिला। अभी आप सेकंड एज्यूम कर लीजिए कि जितने सारे 200 कंसल्टेंट आपके पास आया था उसी में से 25% कंसल्टेंट यानी कि 50 कंसल्टेंट आपके सीधा ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। तो अभी क्या कैलकुलेशन होगा दोस्तों? 50 कंसल्टेंट जब 3000 का प्रोडक्ट ले रहा है, ध्यान से देखिए, 50 कंसल्टेंट यानी कि 200 का मैंने क्या बोला, 200 का 25%, 200 का 25% कितना आ रहा है? 50 हो रहा है। तो 50 कंसल्टेंट लॉयल्टी कर रहे हैं, तो लॉयल्टी के लिए तो ऑर्डर डाले थे ना ये लोग 3000, तो अगर आप 50 इंटू 3000 करोगे तो कितना आ रहा है? 1.5 लाख आ रहा है। तो 1.5 लाख का अगर आप 50% करोगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना आ रहा है? 75,000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। किससे आ रहा है? वही 50 लोगों से आ रहा है, जो 50 लोग आपके टीम से ही बिलोंग करते हैं, जो 50 लोग आपके पास आकर ही लॉयल्टी का ऑर्डर डाले थे। तो अभी आप क्या करोगे? अभी इसके ऊपर हिसाब करोगे तो हम लोग एज्यूम कर ले कि यू आर अ क्वालिफाइड डायरेक्टर, आप एक क्वालिफाइड डायरेक्टर हो एंड एट द सेम टाइम आप एक डीपी ओनर हो।
और आपके डीपी में 200 लोग आए थे, 3000 का सामान लिया, एट द एंड ऑफ द मंथ आपने देखा 6 लाख का बिजनेस हुआ, 6 लाख का 4% है 24,000, सीधा डीपी कमीशन के हिसाब से आपके पॉकेट में आ गया। और वही 200 लोग जो आए थे उसी में से 25% लोग यानी कि 50 कंसल्टेंट आपके टीम से बिलोंग करते हैं, जो लोग 3000 का ऑर्डर डाले थे आपके पास आके लॉयल्टी के तौर पर। तो अभी आप लोग इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कितना लोग डाले थे ऑर्डर? 50 लोग। कितना का ऑर्डर डाला था? 3000। 50 इंटू 3000 कितना हो रहा है? 1.5 लाख हो रहा है। उसको 50% कर लो, लगभग 50% 75,000 हो रहा है। तो ये जो 75,000 हुआ ना, इसी के ऊपर दोस्तों आपको मिलेगा डायरेक्टर बोनस, क्योंकि आप बन गए हो एक डायरेक्टर। तो 75,000 का 6% कितना हो रहा है? आप लोग कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ। 75,000 इंटू 6% कितना आ रहा है? 4,500 आ रहा है पॉइंट। अभी 4,500 पॉइंट को हम लोग ₹1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंडेक्स वैल्यू है, इंटू ₹1.25। तो अभी कैलकुलेशन आ रहा है 5,625। तो आप लोग देखो, जैसे कि आप एक डायरेक्टर हो, उसी के साथ साथ डीपी ओनर हो, डीपी की मालिक भी हो। मालिक होने के नाते 24,000 तो पॉकेट में आया एज ए डीपी कमीशन, और 5,625 रुपया आपको मिला एज अ डायरेक्टर बोनस। और उसी के साथ साथ आप देखो, जैसे कि आप एक, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे कि आप 13% में हो, 13% में होके आपने ये डीपी लिए थे, और आपके पास जितने सारे लोग आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं वो लोग 10% में है। तो हम लोग एक डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेटली निकाल के देखा कि 3% और 75,000 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2250। ये जो 2,250 आ रहा है, ये 3% और 75,000 आ रहा है, यानी कि ये है डिफरेंशियल की इनकम, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के तौर पर। अगर आप सब टोटल करोगे, आप लोग देखोगे कि डीपी के सब्सिडी के हिसाब से जो 24,000 मिला मंथली बोनस, फिर आपको आया 582625 प्लस 2250, यानी कि 7825। तो अगर आप दोनों को टोटल करोगे तो ऐसे सिचुएशन में एक डीपी ओनर को हर एक महीना 31,875 रुपीज मिल सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ। जो भी 13% होने से आप डीपी ले सकते हो, जब भी आप एक डीपी ओनर बन चुके हो, आप इमीडिएटली कंसंट्रेट करो कि आपको डायरेक्टर बनना ही है, सीनियर डायरेक्टर में पहुंचना ही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, डीपी का जो कमीशन वो तो आपको आएगा ही आएगा, सिंस यू आर अ डीपी ओनर। पर वो कमीशन ही तो आपकी जिंदगी में सब कुछ नहीं है। आप तो अल्टीमेटली एक नेटवर्कर हो, अब तो आए हो मोदी केयर में पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कब कमाओगे? अभी तो पैसा कमाओगे जब आप अपनी टीम को बिल्डअप करोगे। तो आप देखो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया कि 200 लोग आपके पास आए, उसी में से 50 लोग आपकी टीम से बिलोंग करते हैं, और 50 लोग 3,000 का लॉयल्टी का भी ऑर्डर डाला है। तो इसमें जब 75,000 का बिजनेस वॉल्यूम आया, उसी का अगर हम लोग 6% कैलकुलेट करें, 6% कैलकुलेट करके जितना पॉइंट आया, उसी को ₹1.25 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा पास कितना आ रहा है? 5,625। ये आ रहा है एज अ डायरेक्टर बोनस, फिर तो डिफरेंशियल का इनकम हो रहा है। तो ये चीज अगर आप लोग फॉलो करोगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, आप डीपी के साथ साथ बीइंग अ डीपी ओनर, आप बहुत अच्छी तरीके से अपना नेटवर्क को ग्रो कर पाओगे। वैसे मैं अभी आप लोगों के सामने लास्ट एक एग्जांपल दिखाऊंगी, नेटवर्क डेवलपमेंट विद डीपी। ये इतना इजी नहीं है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑफिस में बैठ के आप लोगों को कोई लेक्चर दे रहे हैं, जो हकीकत है वही हम बता रहे हैं। अभी मैं जो स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये स्ट्रक्चर एक इंसान को खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल यानी कि 2 साल तक भी लग सकता है। पर ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये एकदम सॉलिड मजबूत स्ट्रक्चर होगा। तो मैं सबको बोलूंगी ये स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। ये एक प्लैटिनम डायरेक्टर का स्ट्रक्चर है, जो खुद एक प्लैटिनम डायरेक्टर है एंड एट द सेम टाइम खुद एक डीपी ओनर है। और उसी प्लैटिनम डायरेक्टर के 4 डाउनलाइन है। सबको पता है प्लैटिनम डायरेक्टर का मतलब 4 लेग होना बहुत जरूरी है। एक जो लेग है, अगर आप लोग अच्छे से देखोगे, हर कोई सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर है, यानी कि 4 लेगी सीनियर डायरेक्टर है। और हर कोई सीनियर डायरेक्टर के साथ साथ एक डीपी है, यानी कि आप 4 नीचे
जो 4 व्यक्ति को आपने सीनियर डायरेक्टर बनाया, वो हर कोई व्यक्ति सीनियर डायरेक्टर के साथ साथ एक डीपी ओनर भी है, और सबका जो पीजीवीवी है ये है 75,000। और सीनियर डायरेक्टर के नीचे जाहिर सी बात है डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है, और जितने सारे डायरेक्टर है यानी कि एक एक सीनियर डायरेक्टर के नीचे जो एक एक डायरेक्टर है दोस्तों, सबका पीजीवीवी 75,000 है। और ये लोग सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर के साथ साथ हर कोई इंसान एक डीपी ओनर है। तो ये स्ट्रक्चर को अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से आप लोग 1,80,000 रुपया कमा सकते हो परमानेंटली ऑन एवरी मंथ। पर ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लैटिनम डायरेक्टर। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लैटिनम डायरेक्टर का मतलब 4 लेग यानी कि 4 पिलर होना बहुत जरूरी है। तो प्लैटिनम डायरेक्टर जब कोई बना है, से फॉर एग्जांपल मैं प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ, मेरा जो पीजीवीवी होगा ये 75,000 का पीजीवीवी होना है, एंड एट द सेम टाइम मैं खुद भी एक डीपी ओनर हूँ। अदरवाइज 75,000 का पीजीवीवी आएगा कहाँ से? मैं खुद भी एक डीपी ओनर हूँ, और मेरा 4 जो लेग है, 4 ही सीनियर डायरेक्टर का लेग है, और 4 ही लेग में जिन जिन लोगों को मैंने सीनियर डायरेक्टर बनाया, हर किसी का एक एक करके डीपी है, यानी कि हर कोई डीपी ओनर है। और जो भी डीपी ओनर है और जो भी सीनियर डायरेक्टर है, उनके नीचे एक एक करके आप लोग देखो डायरेक्टर है, और जो भी डायरेक्टर है सबकी पीजीवीवी 75,000 है, और डायरेक्टर के साथ साथ हर कोई इंसान एक डीपी ओनर है। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है 75,000 पीजीवीवी का स्ट्रक्चर, आप लोग आराम से इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से एलपीबी का जो पैसा है कमा सकते हो। 1,09,000 रुपया तो आपको आराम से एलपीबी से आ जाएगा, टीम बिल्डर बोनस से आ जाएगा 25,200, ड्रीम जो ट्रैवल फंड है उससे आ जाएगा आपका 6,300, व्हीकल से आ जाएगा 12,600। तो यानी कि अगर मोटा मोटा हम लोग इसका कैलकुलेशन करें तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको 1,80,000 रुपया देने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो दैट इज द रीजन दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ 2-3 एडवाइस देना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमारे पास देखिए 10 कदम खत्म हुआ, अभी हमारे पास अभी लॉयल्टी का अभी बहुत बड़ी ऑफर चल रहा है। बार बार लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि लॉयल्टी एक्सप्रेस में आ जाइए, मिस ना हो जाए। ये सब चीज को तो आप लोग ध्यान पे दीजिए। एट द सेम टाइम ट्राई कीजिए डीपी ओपन करने के लिए। विश्वास कीजिए दोस्तों, खुद का एक भी होना बहुत जरूरी है, और आपके टीम में जो भी पोटेंशियल इंसान होगा, जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट होगा, अब उनको अप्रोच कीजिए डीपी करने के लिए, और उनको सिखाइए कि एक नॉर्मल डीपी ओनर के साथ साथ जब वो अपना बढ़िया से अपना टीम को बिल्डअप करेंगे, जब एक टीम बनाएंगे, एक नेटवर्कर होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अभी जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा और भी ज्यादा कमा सकता है। ये इसका मतलब उनका जो अर्निंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं सबको यही बोलूंगी, देखिए दोस्तों, आप हर कोई इंसान मोदी केयर में सिर्फ आए हैं बिजनेस करने के लिए नहीं, एट द सेम टाइम पैसा कमाने के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए। तो मैं सबको यही बोलूंगी, जितना टाइम आप इनिशियल डेज में मोदी केयर बिजनेस में दे रहे हो ना, सोच समझ के काम करो, सोच समझ के दो। ऐसा हैपोथेटिकली कुछ काम मत करो। जो भी काम करोगे थोड़ा सोच समझ के काम करो कि मैं ये कर रही हूँ, ये ऐसे करके मैं अपना स्ट्रक्चर को सजा रही हूँ। अगर मैं अपने स्ट्रक्चर को ऐसे करके करूं तो मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पूरा प्रॉपर तरीका से अपना स्ट्रक्चर को सजाओगे, और उसी स्ट्रक्चर में अगर आपका एक करके डीपी रहेगा, विश्वास कीजिए दोस्तों, एलपीबी तो चल के आपके पास आ जाएगा, और आप बहुत ज्यादा बेनिफिटेड भी होंगे। तो दैट इज द रीजन मैं सबको बोलूंगी, और टाइम बिना वेस्ट करते हुए आज ही अपने जितने सारे मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग कीजिए। कौशिक, आप आपका नंबर एक बार बोल दीजिए सबको, कौशिक जी को। कौशिक जी, आप आपका नंबर बोलो, मेरा और नंबर पिंकी का भी नंबर बोलो। 79803 49403 79803 49403। राइट, ये है कौशिक जी का नंबर। और पिंकी जी, आपका नंबर भी एक बार बोल दीजिए। कौशिक, इफ पिंकी इज नॉट देयर, आप काइंडली एक बार पिंकी का नंबर बोल दीजिए, पिंकी जी का। राइट, प्लीज नोट डाउन पिंकी नंबर 7278 476288। मैं फिर से बोल रहा हूँ 7278 476288। राइट। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, जितने सारे आज पार्टिसिपेंट्स आए थे 180 लोग,
मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, अपने टीम में जितने सारे पोटेंशियल है, जितने सारे पोटेंशियल कंसल्टेंट है, लीडर्स है, अब इमीडिएटली उनके साथ बैठ जाइए, बैठ के उनके साथ आराम से डीपी का क्या प्लस पॉइंट है, डीपी का क्या डॉक्यूमेंटेशन है, अगर कोई भी चीज में रुकावट होगा, कौशिक जी है, पिंकी है, प्लीज उनके साथ बात कीजिए। एंड इमीडिएटली, और जो जो ऑलरेडी मोदी केयर में डायरेक्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं, लीडर के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर आपके पास डीपी नहीं है तो मैं आपको बोलूंगी एडिशनल इनकम के लिए इमीडिएटली ऑन प्रायोरिटी अभी एक डीपी ओपन कर लीजिए। आप विश्वास कीजिए, आपका टीम भी बहुत अच्छी तरीके से, टीम का भी बिजनेस बढ़ेगा, टीम भी मल्टीपल होगा और आपका भी बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। तो